आज उन ब्रजवासियों से आप बात करोगे ना तो आपकी बोली से ही समझ जाओगे, उनकी जो ब्रजभाषा होगी ना उसी से ही समझ में आ जाएगी आपको कि महाराज ये पक्का ब्रजवासी। क्योंकि वो आपसे किसी बात लेन देन की बात नहीं करेगा, किसी व्यापार की बात नहीं करेगा, वो तो सीधे आपसे ये कहेगा हाँ भैया आप कछु खाएगो, कछु लेगो, कछु प्रसाद दो तो उनकी रिहाइश और वो निवासी कहीं और के हैं, ठीक है ना। आके वृंदावन में बस के मकान लेके, जमीन लेके, प्लॉट लेके रह रहे हैं लोग। लेकिन वृंदावन का असली ब्रजवासी कौन है? जिसने ठाकुर जी के समय पे, प्रिया जी के समय पे उनकी सेवाएं उनकी पीढ़ियों ने करी। आज वृंदावन में ऐसे कितने मंदिर हैं, मैं आपको गिना देता हूँ उंगलियों पे। जैसे यशोदानंदन जी का मंदिर है हमारे निवास के सामने ही है महाराज, आपने देखा होगा, आप निकले, यशोदानंदन जी का है महाराज, राधिका वल्लभ जी का है, लाडली वल्लभ जी का है। ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो ठाकुर जी के समय पे विग्रह वहां पे विराजमान है। जब ठाकुर जी हर घर में लीलाएं करने, मक्खन चुराने की लीलाएं करते थे या निकुंज लीलाएं करते थे, तो सब जो उनकी सखियां थी, जो यशोदा मैया की मित्र थी, वो लड़ने आती थी उस समय नंदगाम से वृंदावन। उस समय नंदगाम वृंदावन यमुना पार आसपास दिखता था, गोवर्धन दिखता था वृंदावन से। उस समय ऐसी व्यवस्थाएं थी, ये जब मैं उस समय की बात कर रहा हूँ आपसे, तो वो लड़ती थी कि महाराज जी लाला मेरे लल्ला तो छोड़ा चुराने आयो ना मक्खन, लेकिन उसके आ गया ये बात होती थी हमारा। तो प्रभु अपनी लीलाएं दिखाते थे, अपने आप को हजारों रूप में प्रवेश कर देते, समझ गए। तो उन घरों में ठाकुर जी विराजमान है, जिन घरों में पुरानी पूजाएं हो रही हैं, सेवाएं हो रही हैं, वो है असली ब्रजवासी। उन ब्रजवासियों को समझना आती है आज। और आज उन ब्रजवासियों से आप बात करोगे ना तो आपकी बोली से ही समझ जाओगे, उनकी जो ब्रजभाषा होगी ना उसी से ही समझ में आ जाएगी आपको कि महाराज ये पक्का ब्रजवासी है। क्योंकि वो आपसे किसी बात लेन देन की बात नहीं करेगा, किसी व्यापार की बात नहीं करेगा, वो तो सीधे आपसे ये कहेगा हाँ भैया आप कछु खाएगो, कछु लेगो, कछु प्रसाद दो तो ये व्यवस्था हो। ये है पुराने ब्रजवासी। करोड़ों लोग आ गए, अब किसको ब्रजवासी कहें, किसको ना कहें, और किससे बोले किससे ना बोले। अब सब जगह हम आपको बता दें, वृंदावन के अंदर ब्रज 84 में वृंदावन प्रथम रूप से पहला स्थान है। और वृंदावन का जितना निर्माण हुआ है, वृंदावन का जितना आज के समय में डेवलपमेंट हुआ है, जितना उसमें सौंदर्यीकरण हुआ है, वो वृंदावन में सबसे ज्यादा हुआ है, सबसे ज्यादा। हाँ ये मैं मान सकता हूँ, आप लोगों को ये जरूर सबको कष्ट होता है लोगों की, भैया एक तो दूर बहुत पड़ जाता, गाड़ी पहले रोक दी जा रही है या भीड़ बढ़ रही है, वो भीड़ बढ़ रही है। अब ये तो और बढ़ेगा, आपको बता दूं समय के हिसाब से। पहले के समय में नहीं होता था ये सब, अब समय बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है। मंदिर की जो गली है उसके 12 गाड़ियां